एक ऐसा मुकाबला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी जिसकी गूंज करीब 18 साल बाद भी उतनी ही तीखी सुनाई देती है। उस दिन मैदान पर दोनों टीमों के पास ऐसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद थे जो अकेले दम पर खेल का रुख पलटने की ताकत रखते थे। एक तरफ थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो दूसरी तरफ थे मैथ्यू हेडन, जिनका बल्ला मानो गेंद को स्टेडियम से बाहर पहुंचाने के लिए ही बना था। भारत के पास जहीर खान की तेज धार थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली की रफ्तार का तूफान। और इन सबके बीच खड़े थे युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो अपनी पहली वनडे सीरीज में टीम की कमान संभाल रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग पहले ही तंज कस चुके थे कि ऐसे कप्तान तो उन्हें हर गली में मिल जाते हैं। लेकिन उस दिन धोनी ने मैदान पर जो रणनीति रची वो इतनी समझदारी और ठंडे दिमाग से भरी थी कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ गई। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, भारत की सबसे भरोसेमंद जोड़ी। 2007 वर्ल्ड कप की निराशा अभी भी सभी के जहन में ताजा थी, जब भारत शुरुआती दौर में ही बाहर हो गया था और सचिन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज उन्हें फिर से नई शुरुआत का मौका मिला था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नई गेंद संभाली उनके सबसे तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने। वो समय ऐसा था जब ली की लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी डरा देती थी। मगर उस दिन दादा का अंदाज अलग ही नजर आ रहा था। पहले ही ओवर में उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर संकेत दे दिया कि आज वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन दूसरे ओवर में नेथन ब्रैकन की एक अंदर आती गेंद सचिन के पैड से टकराई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अंपायर स्टीव बकनर खड़े थे, जिन्हें अक्सर सचिन के खिलाफ फैसलों के लिए जाना जाता था। ऐसा लगा जैसे उंगली उठना तय है, लेकिन इस बार फैसला नॉट आउट रहा और सचिन को पहला जीवनदान मिल गया। इसके बाद ब्रेट ली ने अपनी गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए सचिन को लगातार चुनौती दी। एक गेंद लेग साइड में निकलकर चौके तक पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दोनों भारतीय ओपनरों को जकड़ कर रखा था। रन बनाना मुश्किल हो गया था। तभी एक और मौका आया जब सचिन मुश्किल में फंसते नजर आए। ली की गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने खुशी मनानी शुरू कर दी, लेकिन अंपायर ने फिर हाथ नहीं उठाया और सचिन को दूसरा जीवन दान मिल गया। करीब 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 13 रन था, लेकिन छठे ओवर में गांगुली ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और दबाव थोड़ा कम किया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में एक और शानदार चौका लगाया। यही वजह है कि उन्हें ऑफ साइड का बादशाह कहा जाता है। उस दिन कंगारू टीम को साफ समझ आ गया था कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला। 7वें ओवर में एक बार फिर किस्मत ने सचिन का साथ दिया। ब्रेट ली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई और अंपायर शास्त्री पर दबाव भी नजर आया, लेकिन उन्होंने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया। जब रिप्ले देखा गया तो मालूम पड़ा कि गेंद सीधे स्टंप्स की ओर जा रही थी। अगली ही गेंद पर ली ने शॉर्ट पिच डाली। सचिन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। 3 फील्डर उसकी ओर भागे, मगर गेंद उनके बीच खाली जगह में गिर गई। चौथी बार सचिन आउट होने से बच गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दोनों भारतीय ओपनरों को पूरी तरह जकड़ कर रखा था। 10वें ओवर में जॉनसन की एक गेंद पैरों की ओर आई, जिस पर गांगुली ने खूबसूरती से चौका जड़ दिया। इसके बावजूद 10 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर केवल 34 रन था और क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 29 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने ऐसी धीमी शुरुआत ने जीत की उम्मीदों को लगभग धुंधला कर दिया था। सचिन आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में गांगुली ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और तय किया कि अब दबाव पलटना होगा। उन्होंने पहले ब्रैकन को एक शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव मारा और फिर उसी गेंदबाज को आगे बढ़कर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। अब गांगुली जॉनसन की करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों पर भी आगे बढ़कर खेल रहे थे। पहले कवर के ऊपर से गेंद उछाली, फिर फ्लिक के जरिए फाइन लेग पर एक और चौका बटोर लिया। पूरा स्टेडियम उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी से गूंज उठा। आखिरकार 15वें ओवर में सचिन ने भी होप की गेंद पर कट लगाकर अपनी पारी का पहला चौका लगाया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 68 रन था। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन गति बढ़ा रहे थे, लेकिन 20वें ओवर में होप की गेंद पर गांगुली 41 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। 20 ओवर के बाद भारत एक विकेट के नुकसान पर 91 रन बना चुका था। गांगुली के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान में आए। अब तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर आ गई थी और उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर कट लगाकर शानदार चौका जड़ दिया। सचिन के तेवर देखकर पोंटिंग ने ब्रेट ली को फिर से गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन सचिन ने कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर साफ कर दिया कि अब वे पूरी तरह आत्मविश्वास में हैं। दूसरी ओर युवराज को रोकने के लिए पोंटिंग ने ब्रैड हॉक को गेंद थमाई, मगर युवराज ने पैडल स्वीप खेलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। यह देखकर हॉक गुस्से में आ गया और युवराज के पास आकर कुछ कहने लगा, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे युवराज ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले कट शॉट से पॉइंट की दिशा में चौका लगाया, फिर स्वीप करके एक और शानदार बाउंड्री बटोरी। उस गेंदबाज के पास अब कोई जवाब नहीं था।
30 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 145 रन था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 54 रन की तेज साझेदारी हो चुकी थी। अगले ओवर में सचिन ने 2 रन लेकर अपने वनडे करियर का 84वां अर्धशतक पूरा किया, जो उन्होंने 91 गेंदों में बनाया। अब जरूरत थी तेजी की और सचिन ने अगले ही ओवर में साइमंड्स की गेंद पर कवर में शानदार चौका लगाकर यह इरादा जाहिर कर दिया। इसी चौके के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो गए। अगले ओवर में पहले युवराज ने ब्रैकन को कट करके चौका मारा, फिर सचिन ने पैडल शॉट खेलकर एक और बाउंड्री हासिल की। दोनों बल्लेबाज मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। अगले ओवर में युवराज ने फिर साइमंड्स को निशाना बनाते हुए स्वीप खेला और गेंद को चौके तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 172 रन हो चुका था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही युवराज ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में होप्स की गेंद हवा में उछाल दी और रिकी पोंटिंग ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अब मैदान में आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सचिन और धोनी की जोड़ी ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। 40वें ओवर में सचिन ने होप्स को एक शानदार पैडल स्वीप से चौका लगाया और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ड्राइव खेली, जो सीधे बाउंड्री पार कर गई। धोनी अब अपने रंग में आ चुके थे। 40 ओवर के बाद भारत 2 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना चुका था। 41वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन की दिशा में स्कूप खेलते हुए एक और चौका जोड़ा। फिर चौथी गेंद पर धोनी ने ऑन ड्राइव लगाकर शानदार बाउंड्री हासिल की। इस चौके के बाद जॉनसन ने गुस्से में यॉर्कर फेंकी, लेकिन धोनी ने उसे भी सीधा ड्राइव करके चौके में बदल दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की हालत खराब कर रहे थे। 41 ओवर के बाद भारत 216 रन तक पहुंच चुका था और मैच पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। लेकिन अगले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा। सचिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। उन्होंने 119 गेंदों पर 69 रन की शानदार पारी खेली। उनके आउट होते ही राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए, लेकिन रन गति फिर थोड़ी धीमी हो गई। 45 ओवर के बाद भारत 3 विकेट खोकर 235 रन पर था। 46वें ओवर में द्रविड़ ने लॉफ्टेड ड्राइव लगाकर अपना पहला चौका हासिल किया और अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग से एक और बाउंड्री निकाल ली। दर्शकों में फिर जोश लौट आया, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर द्रविड़ बोल्ड हो गए। अब रॉबिन उथप्पा मैदान में आए, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने हॉक की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर चौके के लिए भेज दिया। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 254 रन हो चुका था। 48वें ओवर में उथप्पा ने आगे बढ़कर ब्रैकन को भी चौका जड़ा। अब रन तेजी से आने लगे थे। भारत की पारी की आखिरी 12 गेंदें बची थीं। 49वां ओवर ब्रेट ली के हाथों में था, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। लेकिन उथप्पा ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर कवर के ऊपर से जोरदार चौका लगा दिया। ली की करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों को उथप्पा ऐसे खेल रहे थे जैसे सामने कोई स्पिनर हो। एक शॉट तो इतना तेज था कि गेंद अंपायर के बिल्कुल पास से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। 49 ओवर के बाद भारत 271 रन तक पहुंच गया था। 50वें ओवर में उथप्पा ने फिर आगे बढ़कर ब्रैकन की गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद एक पुल शॉट और फिर एक और बाउंड्री आई। आखिरी 2 गेंदों पर धोनी स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर चौका लगाया और अंतिम गेंद पर अपना मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर जा गिरी। इसी के साथ मात्र 35 गेंदों में उनका अर्धशतक पूरा हो गया। धोनी और उथप्पा की विस्फोटक साझेदारी के दम पर भारत ने 50 ओवर में 291 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन चाहिए थे। लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट मैदान में उतरे, जो क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक मानी जाती है। शुरुआत में जहीर खान ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से दोनों को थोड़ी परेशानी जरूर दी, लेकिन तीसरे ओवर में हेडन ने जहीर को जोरदार चौका लगाकर जवाब दिया। अगले ओवर में गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह की गेंद पर शानदार शॉट खेला। फिर गिलक्रिस्ट ने पुल शॉट लगाकर चौका बटोरा और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेडन ने भी बाउंड्री हासिल की। यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमला कर रही थी। 5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 35 रन बना चुका था। गिलक्रिस्ट बार बार शॉर्ट गेंदों पर पुल खेल रहे थे। धोनी ने यह पैटर्न भांप लिया। उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर लगाया और आरपी सिंह को शॉर्ट गेंद डालने का इशारा किया। गिलक्रिस्ट ठीक उसी जाल में फंस गए जो कप्तान धोनी ने बड़ी चतुराई से बिछाया था। गिलक्रिस्ट ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े जहीर खान के हाथों में समा गई। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग चुका था। अब कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान में आए। उस समय की ऑस्ट्रेलियाई टीम की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि विकेट गिरने के बावजूद उनकी रन गति पर कोई असर नहीं पड़ता था। हेडन ने उसी अंदाज को जारी रखते हुए 8वें ओवर में आरपी सिंह को 2 ताबड़तोड़ चौके जड़े और फिर जहीर को कट शॉट से एक और बाउंड्री बटोर ली। भारत अभी हेडन को रोकने का तरीका खोज ही रहा था कि पोंटिंग ने आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने आरपी सिंह की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए, हर शॉट पिछले से ज्यादा शानदार। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रन हो गया था। 11वें ओवर में हेडन ने आगे बढ़कर जहीर को एक ऊंचा शॉट खेला और फिर चौका भी लगाया। कंगारुओं की इस तेज रफ्तार बल्लेबाजी को देखकर धोनी जैसे चालाक कप्तान भी कुछ देर के लिए परेशान दिखे।
थे। धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव किए, इरफान पठान आए, चौके पड़े, फिर हरभजन सिंह को लगाया गया, लेकिन उन्हें भी राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि गांगुली को भी गेंद थमाई गई, मगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 122 रन पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे मानो 40 ओवर से पहले ही मैच खत्म कर देंगे। दोनों बल्लेबाज बार बार आगे बढ़कर शॉट खेल रहे थे। तब धोनी ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने इरफान की गेंदबाजी पर खुद विकेट के बेहद पास आकर खड़े होने का जोखिम उठाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए पोंटिंग को स्टंप कर दिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखा और फैसला आया कि पोंटिंग का पैर लाइन के बाहर था, आउट। पोंटिंग नाराज जरूर दिखे, लेकिन सच्चाई साफ थी। धोनी की तेज सोच और शानदार विकेट कीपिंग ने भारत को दूसरा अहम विकेट दिला दिया। पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क क्रीज पर आए और आते ही इरफान को खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में हरभजन ने अपनी फिरकी से क्लार्क को फंसा लिया और खुद ही कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। स्टेडियम में दर्शकों का शोर गूंज उठा। अब मैदान में उतरे एंड्रयू साइमंड्स, एक ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकता था। ऑस्ट्रेलिया को 28 ओवर में 158 रन चाहिए थे। साइमंड्स और हेडन ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले हेडन ने हरभजन को चौका लगाया, फिर साइमंड्स ने मुरली कार्तिक को एक लंबा छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी धोनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। आमतौर पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा लेते हैं, लेकिन धोनी ने हेडन के सामने मुरली कार्तिक को गेंदबाजी जारी रखने दी। ये दांव काम कर गया। कार्तिक ने हेडन को 92 रन पर जहीर खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। शांत पड़ा स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। 34 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 191 रन पर था। अब 96 गेंदों में 101 रन चाहिए थे। ब्रैड हॉज क्रीज पर आए, लेकिन साइमंड्स अभी भी तेजी से रन बना रहे थे। दोनों मिलकर धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। 42 गेंदों पर सिर्फ 48 रन चाहिए थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगा, लेकिन 44वें ओवर में हरभजन की गेंद पर धोनी ने हॉज को लेग साइड में शानदार तरीके से स्टंप कर दिया। हॉज खुद हैरान थे कि इतनी तेज गेंद पर स्टंप कैसे हो गया। इसके बाद जेम्स होप्स मैदान में आए, मगर असली खतरा साइमंड्स ही बने हुए थे, जो 75 रन पर खेल रहे थे। आखिरी 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। गेंद आरपी सिंह के हाथों में थी। उन्होंने एक धीमी कट्टर फेंकी और साइमंड्स का स्टंप उखाड़ दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अगली ही गेंद पर एक सटीक थ्रो से हॉज रन आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट। भारत ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली। अब 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। क्रीज पर ब्रेटली और जेम्स होप्स थे। 48वें ओवर में धोनी ने फिर सबको चौंकाते हुए स्पिनर मुरली कार्तिक को गेंद थमा दी। कार्तिक ने सिर्फ 2 रन दिए। 49वें ओवर में आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन दिए। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 16 रन चाहिए थे और गेंद जहीर खान के हाथ में थी, जो उस दिन थोड़ा महंगे साबित हुए थे। पहली गेंद पर होप्स ने जोरदार चौका लगाया, जैसे बता रहे हूं कि ऑस्ट्रेलिया आखिरी गेंद तक लड़ता है, लेकिन इसके बाद जहीर ने कट्टर गेंदों से बल्लेबाजों को जकड़ लिया और कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 9 रन चाहिए थे। जहीर ने सटीक गेंद डाली और कोई रन नहीं बना। भारत ने 8 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि यह धोनी की कप्तानी में उनकी पहली वनडे जीत थी और उन्होंने इसे यादगार बना दिया। धोनी को उनकी शानदार बल्लेबाजी, तेज कप्तानी और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उसी दिन से उनके आत्मविश्वास ने नई उड़ान भरी, जिसका नतीजा बाद में ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीत के रूप में सामने आया। तो बताइए, उस दिन धोनी की कप्तानी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।